नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत जानी पहचानी स्कीम के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट, या जिसे सब आरडी कहते हैं। हाँ, आरडी तो लगभग हर किसी ने सुना ही होता है। बिल्कुल। और हमारे पास इस पे जानकारी एक YouTube वीडियो से आई है, जो खासतौर पर 2025 के हिसाब से इसे समझा रहा है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, बल्कि थोड़ा गहराई में उतरें, सही है। समझें कि ये असल में काम कैसे करती है, कौन है वो लोग जिनके लिए वाकई सही है, रिटर्न का क्या हिसाब किताब है, और छुपी हुई बातें, फायदे, नुकसान, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नजर में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है ना, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालो और कुछ साल बाद एक रकम तैयार। बिल्कुल, एक तरह से बचत का अनुशासन। हाँ, वही। ये स्कीम बेसिकली इसी आइडिया पे बनी है, रेगुलर डिसिप्लिन सेविंग। खासकर उनके लिए जो चाहते हैं कि भाई हर महीने कुछ पैसा अपने आप किनारे होता जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े। हाँ, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो अगर बिल्कुल आसान शब्दों में किसी को बताना हो तो क्या है ये आरडी? देखिए, ये पोस्ट ऑफिस में एक खास तरह का खाता है। आप तय करते हैं कि हर महीने कितना पैसा जमा करेंगे, ठीक है। और ये आपको 5 साल तक करना होता है। आप हर महीने पैसा डालते हैं, पोस्ट ऑफिस उस जमा पैसे पर आपको ब्याज देता रहता है। 5 साल बाद आपका जमा किया हुआ सारा पैसा और उस पर बना हुआ कुल ब्याज वो आपको मिल जाता है। और इसका मकसद क्या है पोस्ट ऑफिस के नजरिए से? इसका मकसद है छोटी छोटी बचत को बढ़ावा देना। देखिए, बहुत से लोग हैं जो एक साथ बड़ी रकम नहीं निवेश कर सकते। हाँ, ये बात तो है। लेकिन वो हर महीने 1000, 2000, 5000 बचा सकते हैं। ये स्कीम उन्हें एक तरीका देती है कि वो ये छोटी बचत नियमित रूप से करें और 5 साल में उनके पास एक ठीक-ठाक रकम जमा हो जाए। सिस्टमैटिक सेविंग। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। पैसा बढ़ता कितना है इसमें? इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है अभी? वीडियो के हिसाब से 2025 में 6.7% सालाना। हाँ, अभी 6.7% प्रति वर्ष है। और वीडियो में एक और बात थी कि ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है। ये कंपाउंडिंग क्या चीज़ है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये 6.7% रेट तो है, लेकिन ये कंपाउंडिंग वाली बात जरूरी है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको सिर्फ आपके जमा किए हुए मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। ठीक है। लेकिन कंपाउंडिंग में या चक्रवृद्धि ब्याज में हर 3 महीने में जो ब्याज बनता है वो आपके मूलधन में जुड़ जाता है। अच्छा। और फिर अगली तिमाही में आपको उस बढ़े हुए अमाउंट पर ब्याज मिलता है। मतलब आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ओह, ब्याज पर ब्याज। ये सुनने में तो अच्छा लगता है। इससे रिटर्न पे कुछ खास फर्क पड़ता है? देखिए, बहुत बड़ा ड्रामेटिक फर्क नहीं आता है आरडी जैसी स्कीम में। लेकिन हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले आपका रिटर्न थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। थोड़ा बेहतर? हाँ, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ जुड़ नहीं रहा, वो हर 3 महीने में थोड़ा तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। 5 साल में ये छोटा छोटा फर्क मिलकर ठीक ठाक हो जाता है। समझ गया? तो 6.7% सालाना, तिमाही कंपाउंडिंग। अब ये खाता खोल कौन सकता है? कोई खास लोग ही खोल सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में भी साफ बताया है कि कोई भी भारतीय नागरिक इसे खोल सकता है। कोई भी? हाँ, कोई भी। आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अकेले अपने नाम पर खोल सकते हैं या जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, मतलब 2 या 3 लोग मिलकर। अच्छा, जॉइंट भी हो सकता है? हाँ, और बच्चों के नाम पर? हाँ, बिल्कुल। अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो उसके माता पिता या गार्डियन उसके नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं और चला सकते हैं। ओके। जब वो 18 का हो जाएगा, खाता उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत बेसिक चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बस। सिंपल प्रोसेस है। और पैसे कितने जमा करने होते हैं? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा? यहीं पर ये स्कीम बहुत मजेदार हो जाती है। कम से कम आप सिर्फ 100 रुपए महीना जमा करके शुरू कर सकते हैं। क्या बात है, सिर्फ 100 रुपए? हाँ जी, सिर्फ 100 रुपए। तो मतलब कोई दिहाड़ी मजदूर भी चाहे तो कर सकता है। ये तो वाकई कमाल है। और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट? नहीं, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रुपए करें, 500 रुपए करें, 5000, 10,000, 50,000 महीना, जितना चाहे उतना करें। आपकी बचत क्षमता पर है। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है अमाउंट को लेकर? बिल्कुल, यही इसकी एक बड़ी खूबी है। ठीक है, तो ये खाता हुआ 5 साल यानी 60 महीनों के लिए। लेकिन मैंने वीडियो में सुना था कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये क्या सिस्टम है? हाँ, ये एक ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपके 5 साल पूरे हो गए और आपको लगता है कि अभी पैसों की जरूरत नहीं है, या आप चाहते हैं कि ये सेविंग चलती रहे, तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा ये आरडी अकाउंट अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए। अच्छा, तो 5+5 मतलब 10 साल तक चल सकता है? हाँ, कुल 10 साल तक। लेकिन ये एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार मिलता है। सिर्फ एक बार? हाँ, ऐसा नहीं कि आप 10 साल बाद फिर 5 साल के लिए बढ़ा लें। सिर्फ एक बार 5 साल का एक्सटेंशन पॉसिबल है,
और इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होता। और एक्सटेंशन के टाइम पर शर्तें वही रहती हैं, जैसे किस्त उतनी ही भरनी होगी, ब्याज भी वही 6-7% मिलेगा। किस्त तो उतनी ही रहेगी। अगर आप 1000 रुपए महीना भर रहे थे तो एक्सटेंशन में भी 1000 ही भरेंगे। ठीक। लेकिन ब्याज दर वो जरूरी नहीं कि 6.7% ही रहे। एक्सटेंशन पीरियड के लिए आपको वो ब्याज दर मिलेगी जो उस समय नई आरडी खोलने पर चल रही होगी। ओह, ये पॉइंट है, मतलब रेट बदल सकता है। हाँ, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, ये उस वक्त पर डिपेंड करेगा। ये जरूरी बात है ध्यान रखने वाली। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। कोई टाइम पर किस्त भर रहा है, लेकिन किसी महीने मान लीजिए कुछ दिक्कत आ गई, पैसे नहीं हैं और किस्त मिस हो गई, तब क्या कोई फाइन वाइन लगता है? हाँ, फाइन लगता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस चाहता है कि आप अनुशासन बनाए रखें। तो अगर आप महीने की तय तारीख तक किस्त जमा नहीं कर पाते हैं, जो आमतौर पर 15 तारीख होती है, या अगर खाता महीने के आखिर में खुला है तो महीने का आखिरी दिन, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। कितनी पेनल्टी? पेनल्टी आपकी महीने की किस्त पर कैलकुलेट होती है। हर 100 रुपए की किस्त पर 1 रुपए प्रति माह का फाइन लगता है। उदाहरण से बताइए जरा। मान लीजिए आपकी किस्त 1000 रुपए महीना है। हाँ। और आप 1 महीने चूक गए, तो 1000 पर 1% यानी 10 रुपए का फाइन लगेगा। सही है। अब जब आप अगले महीने किस्त भरने जाएंगे तो पहले आपको पिछले महीने की किस्त यानी 1000 रुपए और उस पर लगा फाइन यानी 10 रुपए, यानी 1010 रुपए जमा करने होंगे। पहले पुराना हिसाब क्लियर करना होगा। बिल्कुल, वो जमा करने के बाद ही आप उस करंट महीने की 1000 रुपए की किस्त जमा कर पाएंगे। मतलब उस महीने आपको 2010 रुपए देने होंगे। समझ गया। और अगर कोई मान लीजिए लगातार कई किस्तें नहीं भर पाया, 4-5 महीने हो गए, तब क्या होगा? यहाँ पर नियम थोड़े सख्त हैं, वीडियो में भी ये बताया गया है। अगर आप लगातार 4 किस्तें नहीं भरते हैं, काउंट डिसकंटिन्यूड यानी बंद कर दिया जाता है। बंद मतलब परमानेंट बंद? नहीं, तुरंत परमानेंट नहीं। डिसकंटिन्यू होने का मतलब है कि अब आप उसमें और पैसे जमा नहीं कर सकते, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको फिर भी 2 महीने का टाइम देता है। अच्छा, मोहलत मिलती है। हाँ, 2 महीने की ग्रेस पीरियड। अगर आप इन 2 महीनों के अंदर अपनी सारी पुरानी बकाया किस्तें, वो 4, और उन पर लगा हुआ पूरा फाइन एक साथ जमा कर देते हैं, तो आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाता है। और अगर इन 2 महीनों में भी नहीं किया तो फिर मुश्किल है। मतलब 4 किस्तें पहले छूटी, 2 महीने ग्रेस के निकल गए, यानी कुल 6 महीने हो गए। तब अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा। फिर आपको शायद मैच्योरिटी तक रुकना पड़ेगा, या प्री मैच्योर क्लोजर के नियमों के तहत ही पैसा मिल पाएगा। ये 4 किस्तों वाला नियम तो थोड़ा मतलब डराने वाला लग सकता है कुछ लोगों को। हाँ, जिनकी इनकम रेगुलर नहीं है उनके लिए ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों को रेगुलर रहने के लिए मजबूर भी करता है। एक तरह का फोर्स्ड डिसिप्लिन है जो कई बार अच्छा भी होता है। ये भी है। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। अगर किसी को 5 साल पूरे होने से पहले ही पैसे निकालने पड़े तो क्या ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। इसे प्रीमेच्योर क्लोजर कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बहुत बड़ा कैच है। कैच? क्या मतलब? मतलब कुछ शर्तें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बताइए क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो ये है कि आप खाता खोलने के कम से कम 1 साल तक उसे बंद नहीं कर सकते। 12 किस्तें तो भरनी ही पड़ेंगी। 1 साल का लॉक इन है? हाँ, वीडियो में शायद 3 साल का जिक्र था, पर असल नियम कम से कम 1 साल का है, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल बाद। अगर आप 1 साल बाद, लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले, ध्यान दीजिएगा, 5 साल पूरे होने से पहले कभी भी, चाहे मैच्योरिटी में सिर्फ 1 हफ्ता ही क्यों ना बचा हो, अगर आप खाता बंद करते हैं, हाँ, लाखों आरडी वाला 6.7% ब्याज नहीं मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई? फिर कितना मिलेगा? यही तो सारा पेज है। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट वाला? वो तो बहुत कम होता है। कितना है अभी? अभी वो सिर्फ 4% है। क्या मतलब? 6.7% से सीधा 4% पूरे पीरियड के लिए? जी हाँ, पूरे पीरियड के लिए। जब से आपने खाता खोला है तब से लेके जब आप बंद कर रहे हैं, पूरे समय के लिए आपको सिर्फ 4% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। मान लीजिए किसी ने 4 साल 11 महीने पैसे जमा किए और फिर जरूरत पड़ गई, तो उसे सारे पैसे पर 4% ही मिलेगा? बिल्कुल, यही नियम है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे साफ पता चलता है कि ये स्कीम लंबी अवधि के लिए ही बनी है, बीच में पैसा निकालने के लिए नहीं। ये लिक्विड नहीं है। बाप रे, ये तो मतलब छुपी हुई शर्त जैसी है। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको इंतजार रहता है, रिटर्न। कितना जमा करने पर कितना मिलेगा?
कुछ हिसाब बताया था वीडियो में? हाँ, बताया था। जैसे अगर कोई 1,000 रुपए हर महीने जमा करता है हाँ, तो 5 साल में यानी 60 महीनों में उसकी जेब से कुल जमा होंगे 60,000 रुपए। ठीक। इस पर 6.7% की दर से तिमाही कंपाउंडिंग के हिसाब से उसे ब्याज मिलेगा करीब 12,154 रुपए। ओके। तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर उसे कुल रकम मिलेगी 72,154 रुपए। 60,000 रुपए जमा पर 72,154 रुपए। और अगर कोई ज्यादा जमा करे, मान लीजिए 5,000 रुपए महीना? अगर 5,000 रुपए महीना जमा करते हैं तो 5 साल में कुल जमा होंगे 3 लाख रुपए। इस पर ब्याज बनेगा लगभग 60,770 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 3,60,770 रुपए। 3 लाख रुपए जमा पर 3,60,770 रुपए। ठीक है। और ये जो रिटर्न है, ये गारंटीड है, मतलब इतना मिलेगा ही मिलेगा? हाँ, यही इस स्कीम की सबसे बड़ी यूएसपी है। ये रिटर्न 100% गारंटीड है। गारंटीड? बिल्कुल, सरकार की गारंटी है। इसमें शेयर बाजार जैसा कोई रिस्क नहीं है कि पैसा कम हो जाएगा। जो ब्याज दर, जैसे अभी 6-7.5% आपको खाता खोलते वक्त बताई गई है, वो पूरे 5 साल के लिए फिक्स हो जाती है। चाहे बाद में मार्केट में रेट कम भी हो जाए, आपको वही मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, जिन्हें निश्चितता चाहिए उनके लिए ये बेस्ट है। निश्चितता तो है, लेकिन एक सवाल और आता है मन में। क्या ये 6.7% का रिटर्न आज के जमाने में काफी है? वीडियो में भी शायद कुछ इशारा था इस तरफ। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। 6.7% गारंटी रिटर्न सुनने में तो सुरक्षित लगता है, लेकिन हमें इसे महंगाई दर के सामने रखकर देखना होगा। अगर देश में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की दरी 6-7% चल रही है, जो कि अक्सर रहती है, हाँ, तो ये 6.7% का ब्याज असल में सिर्फ आपके पैसे की कीमत को बनाए रख रहा है, उसे असलियत में बढ़ा नहीं रहा। मतलब ये कि 5 साल बाद आपको जो 72,154 रुपए मिलेंगे 1,000 रुपए वाले उदाहरण में, उनसे आप लगभग उतना की सामान खरीद पाएंगे जितना आज 60,000 रुपए में खरीद सकते हैं। पैसे की असली वैल्यू या परचेजिंग पावर वो ज्यादा नहीं बढ़ी। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। सेफ्टी है, पर ग्रोथ शायद नाम मात्र की है। हाँ, रियल रिटर्न बहुत कम या शून्य हो सकता है। ठीक है। अब एक और बड़ा मुद्दा, टैक्स। क्या आरडी से जो ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, जैसे कुछ और सरकारी स्कीम्स में होता है? नहीं, यहीं पर आरडी थोड़ी पीछे रह जाती है। वीडियो में भी ये साफ किया गया है कि आरडी पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है। पूरी तरह से टैक्सेबल? इसका क्या मतलब वो आम आदमी के लिए? इसका मतलब ये है कि साल भर में आपको आरडी से जितना भी ब्याज मिला वो आपकी उस साल की टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। ओके। और फिर आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, 10%, 20% या 30%, उस हिसाब से आपको उस ब्याज पर टैक्स देना होगा। अच्छा, तो अगर कोई 30% वाले स्लैब में है तो ब्याज का लगभग तिहाई हिस्सा तो टैक्स में ही चला जाएगा। बिल्कुल, तो आपका नेट रिटर्न और भी कम हो जाता है। और जो पैसा हम हर महीने जमा करते हैं उस पर कोई टैक्स छूट, जैसे सेक्शन 80C में मिलती है, पीपीएफ या इंश्योरेंस में? नहीं, आरडी में जमा की गई मूल रकम पर सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता। अरे, हाँ, तो टैक्स के मामले में ये डबल नेगेटिव है ना, जमा पर छूट न ब्याज पर छूट। ये इसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं से अलग बनाता है। ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। सही बात है। तो हमने स्कीम की बारीकियां, ब्याज, नियम, रिटर्न, टैक्स सब देख लिया। अब अगर सब कुछ समेटें तो इसके मेन फायदे और नुकसान क्या दिखते हैं? फायदे देखें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है सेफ्टी और गारंटी। सरकार की गारंटी। हाँ, भारत सरकार समर्थित है, पोस्ट ऑफिस चला रहा है, पैसा डूबेगा नहीं, ये पक्का है। दूसरा फायदा? दूसरा, गारंटीड रिटर्न। भले ही 6-7% आज कम लगे, पर ये फिक्स्ड है, मिलेगा ही मिलेगा। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं। और तिमाही कंपाउंडिंग भी एक छोटा सा प्लस है। ठीक। तीसरा है इसकी एक्सेसिबिलिटी। सिर्फ 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, कोई ऊपरी लिमिट नहीं है, और पोस्ट ऑफिस तो गांव-गांव, कोने-कोने में है, तो पहुंच बहुत आसान है। ये तो हो गए फायदे। अब वो बातें जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, नुकसान कह लें या कमियां। सबसे पहली कमी तो वही जिसकी हमने बात की, रिलेटिवली कम रिटर्न। हाँ, 6.7% टैक्सेबल।
हाँ, खासकर जब आप महंगाई और टैक्स को एडजस्ट करते हैं तो असल कमाई बहुत कम रह जाती है। ये शायद वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट टूल नहीं है। ठीक है। दूसरी बड़ी कमी? दूसरी है इसकी लिक्विडिटी की कमी। मतलब पैसों की जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल नहीं सकते, और अगर निकाला तो वो 4% वाली पेनाल्टी बहुत भारी पड़ती है। हाँ, वो 4% वाला नियम तो बहुत सख्त है। ये इसे उन लोगों के लिए ठीक नहीं बनाता जिन्हें लगता है कि उन्हें बीच में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। और तीसरा नुकसान टैक्स वाला पहलू? हाँ, ब्याज का टैक्सेबल होना और जमा पर कोई छूट ना मिलना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए, एक क्लियर ट्रेड ऑफ है। क्या ट्रेड ऑफ? आप एक्स्ट्रा सेफ्टी और बचत के अनुशासन के लिए क्या छोड़ रहे हैं? आप छोड़ रहे हैं हाई रिटर्न की संभावना, लिक्विडिटी और टैक्स बेनिफिट्स। सही कहा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या कहें हम आखिर में पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में? हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी एक बहुत सेफ, सिंपल और डिसिप्लिन तरीका है बचत करने का। उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और बचत की आदत डालना चाहते हैं। लेकिन तो है इसमें। हाँ, लेकिन इसका रिटर्न मॉडरेट है, खासकर टैक्स और महंगाई के बाद। और ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है अगर आपको पैसों की जरूरत जल्दी पड़ जाए। तो फिर ये किसके लिए सबसे सही बैठती है? मेरे हिसाब से ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जो अभी अभी कमाना शुरू कर रहे हैं या जिनकी आय कम है और वो बचत की शुरुआत करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी जो बिल्कुल कंजर्वेटिव है, जिन्हें जरा भी रिस्क नहीं लेना। और हाँ, उन लोगों के लिए भी जिन्हें बचत करने के लिए थोड़ा धक्का चाहिए होता है। वो हर महीने कटने वाला पैसा उन्हें बचत करने पर मजबूर करता है। और किन लोगों को शायद इससे बचना चाहिए? जिन्हें लंबी अवधि में महंगाई को बीट करने वाला रिटर्न चाहिए और वो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह में। हाँ। और खास तौर पर वो लोग जिन्हें लगता है कि उन्हें अगले 5 साल में कभी भी इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। प्रीमेच्योर क्लोजर बहुत महंगा पड़ेगा। सही। तो आखिर में ये सोचना दिलचस्प है ना, एक तरफ गारंटीड सेफ्टी का सुकून है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन और टैक्स के चलते घटता हुआ रियल रिटर्न। कोई ये कैसे तय करे कि मन की शांति ज्यादा जरूरी है या पैसे की ग्रोथ का मौका? हाँ, ये व्यक्तिगत फैसला है। और ये जो आरडी का जबरदस्ती वाला अनुशासन है, क्या ये किसी की फाइनेंशियल जर्नी में एक अच्छी बात है जो उन्हें फिजूल खर्ची से बचाता है, या ये एक बंधन है जो उन्हें शायद बेहतर और ज्यादा फ्लेक्सिबल निवेशों से दूर रखता है? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना होगा, अपनी जरूरत और अपने लक्ष्य देखकर।